सुनिए। आज डे वन है आप लोग का। मतलब मैं डे वन मान के चल रहा हूँ, कल आए थे तो हम डे वन मान के चल रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। सवाल खड़ा है कि आप यहाँ पर एक अकाउंटेंट का कोर्स करने आए हैं, ठीक। अब मकसद चाहे जो भी हो, जॉब हो या अपना बिजनेस हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट काम क्या है। सवाल ये खड़ा है कि अगर मुझे कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब मिली तो रोल हमारा क्या होगा वहाँ पर अकाउंटेंट का। तो सबको पता है कि मेंटेन करना पड़ता है अकाउंट्स, टू मेंटेन अकाउंट्स। अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। तो सवाल खड़ा है कि अकाउंट्स मेंटेन के लिए आज के तारीख में देखा जाए तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। मतलब एक कंप्यूटर पे सारा काम होता है। मैनुअली जो दिखाते थे पहले, खाता बही, लाल लाल खाता बही होता था, वो सब आज की तारीख में बिल्कुल फ्रेश है। सिंपल, एक कंप्यूटर पकड़िए, उसके अंदर डाल दीजिए सॉफ्टवेयर, आपके मकसद के हिसाब से मेंटेन चालू करो, ठीक। तो जो भी हम लोग मेंटेन करेंगे यहाँ पर, वो हमारे यहाँ कंप्यूटराइज होगा, मैनुअली हम नहीं करने वाले। कंप्यूटराइज हम लोग करेंगे। अब कंप्यूटराइज करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर मेंटेन होने के लिए करना क्या पड़ता है। अब चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स मेंटेनिंग का सिस्टम तो सबके लिए ही रहेगा। तो हम जरा देखते हैं कि हमें अपनी कंपनी के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, मीडियम कंपनी, फर्क नहीं पड़ता, हर जगह पे आपको सेम मेंटेनेंस चलेगा जो हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले समझिए स्टेप वन। स्टेप वन समझने से पहले थोड़ा शीट नंबर टू पे आता हूँ और थोड़ा सा हम समझते हैं कि अकाउंट्स में बेसिकली करना क्या होता है। देखिए, हर बिजनेस में क्या होता है, हमें यही पता करना पड़ता है कि हमारे कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, पोजीशन क्या है। क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं, घर नहीं चला रहे हैं कि चल ठीक है भैया, पता ही नहीं है, अब खर्चा चल रहा है वैसे ही। हम बिजनेस करते हैं एक मकसद के कारण कि हमें प्रॉफिट आए। लॉस के लिए कोई बिजनेस नहीं करता है कि हाँ लॉस आ जाए करें। लेकिन फिर भी अब बाजार है, लॉस हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो मकसद हमारा है कि हम नेट प्रॉफिट पता करें कि हमारी कंपनी की, फर्म की प्रॉफिट कितनी है। तो जिस चीज से नेट प्रॉफिट पता करते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम पता कर लेते हैं कि हमारी कंपनी की प्रॉफिट में आ रही है या लॉस में आ रही है, ठीक। अब ये तो हुआ प्रॉफिट पता करने के लिए। लेकिन अब भाई बिजनेस है, तो उसमें कुर्सी टेबल कैश बैंक ये सभी तो कुछ पड़े होंगे ना। एवरी टाइम पड़ा होता है, कुछ सामान पड़ा होता है, सब कुछ पड़ा होता है। तो मतलब ये भी हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास अभी असेट कितनी है, हमारे पास असेट कितनी है, और साथ साथ हमें देना किसको कितना है, ये सब पता करना पड़ता है कि भाई हमारे पास है कितने चीजें पड़ी हुई है। जैसे घर में भी पड़ा होता है, तो भाई चीजें, अब सबके पास कुछ जमीन है या मकान है या पैसा है, तो सबको ये सोचता है कि यार मेरे पास संपत्ति कितनी है, वो बढ़ाना चाहता है संपत्ति, और लाइबिलिटी को कम करना चाहता है। सिंपल सी बात है। बट कंपनी है तो इसके अंदर दोनों बातें होती हैं कि असेट्स भी हमारे पास कितने पड़े हैं वो भी हमें देखना पड़ता है, लाइबिलिटी कितनी पड़ी है देखना पड़ता है। तो ये भी एक अकाउंटेंट से उम्मीद करते हैं लोग कि चलो यह बता दे यार कि कंपनी के आज की तारीख में असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। यानी दूसरा चीज बनाना पड़ता है, उसका नाम है बैलेंस शीट। जो चीजें इसके अंदर दिखती है मुझे, असेट लायबिलिटी, दैट कॉल द बैलेंस शीट। इन दो बातों ऑलरेडी आप कॉमर्स पर, नॉन कॉमर्स आपका कॉमर्स, तो ये सब आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले, यही दो मकसद है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना और बैलेंस शीट बनाना, चाहे वो आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में नौकरी करिए, फर्क नहीं पड़ता है। डेटा बड़े होंगे, सिर्फ आंकड़े बड़े होंगे, करोड़ों अरबों में होंगे, और छोटी बिजनेस में लाखों में होंगे, अलग बात है। बट यही दो मूल मंत्र है हमारे अकाउंट्स लाइन में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चीर फाड़ करना, उसके अंदर जा जा के पता करना क्या क्या चीजें हैं, और बैलेंस शीट को पूरी पता करना। तो यही उम्मीद हर एक सॉफ्टवेयर के साथ भी होती है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो हजारों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब अकाउंटिंग करने के लिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के लिए हजारों सॉफ्टवेयर मार्केट में है, ठीक। बट रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो मार्केट को पकड़ के रखा है, वो है, आपको पता है कि टैली है, ठीक। टैली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैली ही बाजार में चल रहे हैं, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, लाइक बीजी है, मार्ग है, ऐसे बहुत सारे हैं। बट इस सबका एक ही तरीके हैं, टैली, बीजी, मार्ग, मतलब सब एक ही कैटेगरी का रैंक का है। टॉप टैली रखा है क्योंकि मार्केटिंग अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम टैली में हो रहा है वो बीजी में नहीं होगा, वो भी होगा। जो काम बीजी में है वो मार्ग में नहीं होगा, होगा, ठीक। बट एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और भी है जिसका नाम है एसएपी। अब इनको तुलना में नहीं रख सकते क्योंकि ये अलग चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि कोई बाइक चलाने आती है, तो ये बाइक है, अलग अलग कैटेगरी का है, बजाज का है तो होंडा का है, जो भी होगा। लेकिन ये है भैया गाड़ी। तो बाइक और गाड़ी में कंपेयर हम नहीं कर सकते उसके हिसाब से, हम तो कहते हैं ट्रक है, क्योंकि ये इसके और इसके कंपेयर हो ही नहीं सकता है। बट है सॉफ्टवेयर। अब अपने अपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं अपनी कंपनी के डेटा के हिसाब से।
मान लीजिए किसी कंपनी का डेटा बहुत बड़ा है या ब्रांचेस इंडिया से बाहर फैली हुई है, बहुत ज्यादा पेचीदा बन चुका है, तो वो टैली मेंटेन नहीं कर पाएगा, बीजी मेंटेन नहीं करेगा, मार्ग मेंटेन नहीं करेगा, तो वहां पर मजबूरन लगाना पड़ता है एसीपी सैप। ठीक, तो ये सब एक कैटेगरी के हैं। हमारे यहाँ दो सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, टैली और बीजी। मार्ग हमारे यहाँ नहीं है। मार्ग हम उम्मीद नहीं करते, वजह क्या है, यहाँ पर मार्ग जो मैक्सिमम जगह आपने देखा है लगे हुए, वो मेडिकल दुकानों में लगे होते हैं, बिलिंग बिलिंग करने के लिए होता है। अकाउंटेंसी के लिए जनरली मार्ग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोस्टली वो ऑन बिल कर लेते हैं, बिलिंग कर लेते हैं। हाँ, तो वो नॉर्मली अपना बनवा लेते हैं और मार्ग इस तरह से, बट मार्ग हमने रखा नहीं है। तो हमारे यहाँ टेली और बीजी, जो कि जॉब के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी कर सकते हैं। जिसमें यूजर फ्रेंडली आपको टेली है, बीजी उससे भी आसान है, अगर टेली कर लेंगे तो बीजी आसान लगेगा। लेकिन मैंने कहा ये ट्रक चलाने वाली बात है, ये समझ में भी नहीं आएगा जब तक कि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा। तो एक अकाउंटेंट का जो रोल है, किसी भी कंपनी, किसी भी अपना काम करें या फिर नौकरी करिए, एक ही उम्मीद लगा रखे हैं कि यार हमारी कंपनी के प्रॉफिट कितनी आ रही है, प्रॉफिट कितनी आ रही है, प्रॉफिट कितनी आ रही है, और बस कितना रहा है, मतलब क्या हमारे पास पड़ा अभी, असेट कितनी, लाइबिलिटी कितनी, ये सब। और ये सब आपको सॉफ्टवेयर कोई भी इस्तेमाल कर लो, टेली, बीजी, मार्ग, एसएपी, सब ऑटोमेटिकली बनता, हमें करना कुछ नहीं। तब सवाल खड़ा है कि एक चीज लेके चलते हैं एक जॉब के हिसाब से। आज हो रही है आपकी 22 नवंबर 2022। ठीक, 22 नवंबर की मान के चलिए कि आपको जॉब लगी एक कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर लगा हुआ और उस कंपनी में अभी तक अकाउंटेंट इस साल का, पहले कंपनी पीछे से चली आ रही, पुरानी कंपनी है, 4 साल 5 साल 10 साल से चल रही है, बट इस साल, यानी इस साल बोले तो ये जो साल देख रहे होंगे अभी अभी कि जो डेट हमने लिखी है, वो कौन सा फॉलो करेगा अभी, 22-23। यानी अगर मैं 22 नवंबर 22 बोलता हूँ आज, तो इसका मतलब है कौन सा साल चल रहा है, 22-23। क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि पता है सबको कि 1/4/22 से हमारा बिजनेस ये स्टार्ट होता है साल, और 31 मार्च 22 को बंद हो जाते हैं, तो 23 हो गया। ठीक है, बंद हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 22-23। दैट मीन्स कि आज हमें जॉब लगी है 22 नवंबर 22 की। दैट मीन्स कंपनी होप कर रही है कि बंदा इस 22-23 का अकाउंट अब यही संभालेगा, आप संभालोगे क्योंकि आपकी नौकरी लगी है, वो उम्मीद ये कर रखा है। ठीक, तो पूरी हेडक पालो कि कैसे करना है। तो सवाल खड़ा है कि इस 22-23 की अकाउंट मेंटेन कैसे करूं, कहाँ से शुरू करें, क्या करें भाई। क्या आज की जो चीजें हैं, परचेज के बिल ले लूं, मांग लूं, सेल का बिल मांग लूं, खर्चा का बिल मांग लूं और चढ़ाना चालू करूं? नहीं, आपको शुरुआती करना है 1/4 की पोजीशन पर, यानी 1 अप्रैल की पोजीशन आप पता करिए, 1 अप्रैल 22 की। क्या इस दिन जो पिछले साल की बची हुई थी, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो गुजर गया, आपकी हेडक सिर्फ इस साल की है, पुराना साल से कोई मतलब नहीं है। आपको अभी रखा है इस साल मेंटेन करने के लिए। तो आपको लेकिन हेडक पालना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो कुछ हुआ है, उसकी चीजें रिमेनिंग क्या बच गई है, हुआ क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा 21-22 में। और प्रॉफिट कितना हुआ था, लास्ट में प्रॉफिट आके मार्च 22 तक को कितना बंद हो गया। हमारी कंपनी के अंदर 21-22 में, लास्ट 22 जब खत्म हुआ 21-22, तो हमारे कंपनी के अंदर असेट कितने पड़े हैं, लाइबिलिटी कितनी पड़े हैं, ये पेपर आपको मांगना पड़ेगा। तो इस पेपर को बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। कि भैया आप तो भाई 22-23 का मेंटेन कर रहे हो, तो आप सिंपल कंपनी को बोलोगे कि सर मेरे को सबसे पहले मेरे को दो क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट बोले तो 21-22 की बैलेंस शीट जो बंद हो गई थी, क्योंकि मैं तो अकाउंट इस साल का मेंटेन कर रहा हूँ। तो पहले जो नीड होती है, जो नीड हम बात करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, वो होती है नंबर 1 आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। क्यों, आप मान के चलिए कोई डेटर खड़ा है या क्रेडिटर खड़ा है, कितना लेना कितना देना, असेट कितने पड़े हैं, कैश कितना पड़ा, बैंक कितना पड़ा है, लाइबिलिटी कितनी पड़ी है, पता ही नहीं, तो फिर आगे क्या करोगे। तो पहला जो नीड होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कंपनी में जाइए धाकड़ होकर के, पूछ लेते हैं इंटरव्यू के अंदर कि भाई आपको अकाउंटेंट रखा है, कहाँ शुरू करोगे। तो आप कुछ लोग बोलते हैं सर जो बता दो वही करूंगा। मतलब जो बता दो क्या करूंगी, यार अकाउंटेंट हो, कुछ तो पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि सर मुझे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट दे दो, ठीक है ना, कि क्लोजिंग बैलेंस शीट दे दो। पहले हम क्या करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट से, हम इसमें यह चेक करेंगे कि इस साल की ओपनिंग चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है। तो ये हो गया नीड, नीड हो गया, तो इससे हमें क्या करनेंगे, तो हमें करना है ओपनिंग बैलेंस शीट हमें चढ़ाना है इसके अंदर। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है कि जो पुराना असेट पड़ा हुआ है, लाइबिलिटी पड़ी हुई है, उसको हम 1/4/22 में उसको लेकर आएंगे। ठीक, तो पहला काम हमारा ये होगा। दूसरी जरूरत पड़ेगी हमें फिर बिल की,
जैसा अब मान चलिए अभी नौकरी तो आज लगी है आपको 22-23 में, आज नवंबर हो रहा है, बट 1/4 से लेकर के अभी तक यानी कल तक, आज तो खैर शुरुआती जॉब है, कल तक आपको सारे परचेज एंड सेल बिल आपको मांग लेना है। इसलिए क्योंकि आप देखो कि परचेज बिल कहाँ कहाँ क्या रह गया, क्या नहीं रह गया। देखो पुराना अकाउंटेंट ने क्या किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है वो 2 महीने से अकाउंटेंट ही ना हो वहां पर, ये भी हो सकता है, या जैसे तैसे छेड़खानी करके चला गया हो। तो आपसे उम्मीद करेगा ना, आप बोलोगे सर मेरे को अब मत बोलो, मैं तो भैया आज से आया हूँ। अरे भाई अकाउंटेंट हो यार, पीछे से देख ले, यही होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप पीछे हाथ खड़े कर दोगे तो आपको भगाएगा, फिर कहेगा भैया ऐसे नहीं काम चलता है, हमें क्या पता अकाउंट क्या होता है। अब वो गया गया, अब देखो। इसका मतलब है 1/4/22 से आपको पूरी हेडक पालनी है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट लेकर के चेक करिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट चढ़ी कि नहीं चढ़ी। पहली बात, अगर ये चढ़ गई है ढंग से तो अच्छी बात है, नहीं चढ़ी तो चढ़ाओ, सिंपल बात है। परचेज सेल बिल मांग लो, और कंपनी को बता भी दो कि भाई सर देखो अपडेट होने में कम से कम 5 दिन लगा लगा लूंगा, क्योंकि टाइम लगेगा भाई। मैं थोड़ी नहीं कहा उड़ करके आप बोलोगे एक ही दिन के अंदर अपडेट हो गया, नहीं, पुराना पहले चेक करने दो, 1 दिन दे दो, 5 दिन दे दो, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। तो उसको भी लगेगा यार कि नहीं, बंदा जो आया है ना वो तरीके से काम करना स्टार्ट किया, ये नहीं कि आज से चालू कर दिया। तो समझ रहे बात को, कहानी वही है। फिर थर्ड आपको मांगना है परचेज बिल सेल बिल, तो आप मांग ही लेंगे, या इसी में हम कर देते हैं आपको। सेल बिल एंड एक्सपेंस बिल, एक्सपेंस यानी खर्चे का बिल भी आप मांगेंगे। टोटल जितने भी बिल हों कंपनी को मांगेंगे। बस इतना ही करना है आपको, और इस बिल को लेकर के आप फटाफट कंप्यूटर घंटा डालते रहिए। यानी पहला ओपनिंग बैलेंस शीट चढ़ानी है क्लोजिंग के साथ, क्लोजिंग लेकर के, और दूसरा परचेज सेल और बिल और प्लस खर्चे का बिल आपको लेकर के, फिर आपको अगर ऑलरेडी हो रखा है एंट्री तो एक बार फटाफट रीचेक कर लीजिए लाइक ऑडिट। और फिर आज से अपना अपडेट करो अपने तरीके से, नए सिरे से। पुराना थोड़ा अपडेट कर लीजिए ताकि आपको स्मूथ काम होगा। समझ रहे हैं? तो ये काम करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको भाई, कुछ नहीं करना है। इसको टैक्स का काम पड़ता है, जैसे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना है तो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करना है, बराबर बराबर, वो आगे हम बात करेंगे, यानी कि टैक्स का काम को आगे देखेंगे। बट अगर सिंपल अकाउंटेंट की बात करेंगे तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा रास्ते पे लाइए, पिछले रास्ते पे लाइए, फिर आगे देखेंगे। अब तीसरा जो आपको करना ही नहीं है, आपको अपने आप जो उम्मीद जता रही थी कंपनी, पीएल एंड बैलेंस शीट अपने आप बनेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, शॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ही होता नहीं था, पहले भाई लाल भाई खाते में लिख करके इंतजार करते थे, मतलब होता यही था हमारा पहले भी, कि ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब लिखते थे, परचेज की डेबिट क्रेडिट एंट्रियां करते थे, सेल की एंट्रियां करते थे, खर्चे एंट्रियां करते थे। मालिक पूछता था कि यार प्रॉफिट की पोजीशन क्या है सर, अब आज पूछ रहे हो, आज कैसे बताऊं, बताओ 22 नवंबर है, साल तो खत्म होने दो, कैसे बनेगा पीएल, मतलब नहीं बनता था। तो इंतजार होता था मालिक को, अच्छा 22-23-31 मार्च खत्म हुआ, तब जाकर के अकाउंटेंट उम्मीद करते थे, तो अकाउंटेंट 4 दिन 8 दिन 10 दिन लगा करके बताता था सर ये प्रॉफिट है लॉस, ये बैलेंस शीट। आज भैया ऐसा कुछ नहीं है, आज तो एक एंट्री करोगे, एक चीज करोगे, अपने आप पीएल बैलेंस शीट बनता रहेगा ऑटोमेटिकली, मतलब सब कुछ अपडेट है। अब इसमें आपका प्रॉफिट नहीं ढंग से जा रहा है तो आप एक्शन भी ले सकते हो, अरे यार बड़ा गड़बड़ हो रहा है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हो। पहले तो ये भी नहीं होता था, पहले 1 साल बाद जब बेड़ा गर्क हो गया तो पता चलता है यार, बीच में पता चल जाता है तो अच्छा होता। आज भैया बहुत अच्छा हो गया, अकाउंट्स इतने इतने अच्छे हो चुके हैं कि अब बिजनेस को संभाल सकते हो। अकाउंटेंट चाहे तो बिजनेस को अच्छी गति पे ला सकता है, समझा रहा ना? तो यही इसकी जो मेन है, हमारा थीम है अभी अकाउंट्स का, वो यही है। ठीक, किसी बड़े कंपनी में जाइए यही स्टेप बाइज करेंगे। तो पहले हमने बात करी कि स्टेप 1 क्या करते हैं। स्टेप 1 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट लो, और सबसे पहले आप चेक करो अपने कंपनी में जहां नौकरी लगी या काम कर रहे हो या अपना काम जैसे भी है, आप उसको अपनी बैलेंस उठाइए। फिर सेकेंड, आप जब ये काम पूरा हो जाए तो आपके सारे बिल मांगो कंपनी से, उसके बाद उसको चढ़ाना चालू करो, इसके बाद छोड़ दो, सॉफ्टवेयर खुद ही करेगा, हमारा काम नहीं है। तो याद होगा पहले बचपन में 11वीं 12वीं में कि कितनी मुश्किलें पैदा होती थी, कि पहले हम क्या करते थे, एंट्रियां पास करते थे, उसके बाद पोस्टिंग करते थे, पोस्टिंग के बाद हम बैलेंसिंग करते थे, उसके बाद बनाते थे ट्रायल बैलेंस। लो, ट्रायल बैलेंस जैसे बनाया मिला नहीं, मैच ही नहीं करता था, और हम धोखे दे देते थे टीचर को, बराबर कर देते जैसे तैसे कर, टीचर को कहता है हाँ बराबर है ठीक है डन, यहाँ धोखा नहीं हो सकता है ना। उसके बाद बैलेंस शीट तो कहीं, जो ट्रायल बैलेंस नहीं मिला तो बैलेंस शीट क्या खाक मिलेगा, वो तो मिलेगा नहीं कभी। समझ रहे? तो ये होता था, बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है। एक एंट्री करिएगा ट्रायल बैलेंस बन रहा है, मिलता हुआ बन रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, इसके वजह से चलता है। ठीक है, तो आज जो प्रॉब्लम होती थी ट्रायल बैलेंस नहीं बनने का या नहीं मिलान मिलने का, वो आज खत्म है। ठीक, तो चलिए चलते लेकर चलते हैं।
अब सॉफ्टवेयर देखिए, मैंने बोला कि मेरे यहाँ टैली और बीजी है, हम दो चीज सिखाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टैली के बारे में। तो थोड़ा टैली के बारे में थोड़ा बता देते हैं, एबीसीडी की क्या है एक्चुअली। मैंने अभी बोला कि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का मकसद होता है, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का मकसद है कि उसमें कुछ राइटिंग लिखना है। एमएस एक्सेल का मतलब है कि कुछ हिसाब किताब ही उसमें करना पड़ता है, डेटा मेंटेन। टैली का मतलब एक ही है कि पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना और उसके साथ डिटेल्स निकालना, जिसको अनेक्सर बोलते हैं हम लोग। तो सब बनाएंगे धीरे धीरे करके, तो निकालते रहेंगे। बीजी का भी यही मकसद है। अब टैली सॉफ्टवेयर बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, बहुत ज्यादा। तो ये सॉफ्टवेयर बैंगलोर की है, इंडियन कंपनी बेस है। और इनको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं टैली सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप कर सकते हैं इसको। tellysolutions.com आपको करना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। s.com करके आप निकालिएगा। यहाँ पर डाउनलोड बटन देख रहे होंगे, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। और टैली लेटेस्ट अभी जो चल रहा है वो टैली प्राइम है, टैली प्राइम का नाम बोलते हैं। ये जो देख रहे होंगे रिलीज, रिलीज का मतलब होता है सब वर्जन। जैसे मान के चलिए कोई चीज आ गई तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आता रहता है, उसको रिलीज बोली जाती है। रिलीज, अभी रिलीज 2.1 चल रहा है लेटेस्ट। ठीक। अब टैली प्राइम है। अब पुराना था tally.erp9, जो कि पिछले साल ही खत्म हो चुका है। लेकिन अभी अगर मैं आपको अपने पार्टी के हिसाब से बात करूं, जो हमारे यहाँ जॉब के लिए भेजते हैं और जो हमारी पार्टियां बनी हुई हैं, उसमें 70% पार्टियां तो टैली प्राइम पे आ चुकी है, मतलब अपडेट कर चुके हैं अपने आप को, पैसा ले रहा है टैली वाले ने। बाकी 30% अभी भी ऐसे हैं जो कि tally.erp9 को ही खींच रहे हैं पकड़ पकड़ के। वो कहते हैं यार मेरा काम चल रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो फंसाना नहीं चाहते हैं पैसे को। तो भाई मैं भी यहाँ पर उसी हिसाब से फंसे हैं हम लोग, कि जब तक ये टैली प्राइम पूरी पार्टियां नहीं अडॉप्ट करती है तब तक मेरे को टैली ईआरपी छोड़ना नहीं है। चाहे वो 10% ही टैली ईआरपी चला रही है कंपनी, तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा चेंजिंग है। अब होता है क्या है, हमें तो पता है बट आपको नहीं पता है, इसलिए दोनों तरफ हाथ बैठा लेंगे तो हमें पुख्ता हो जाएंगे। बट 70% आ चुकी है, और मार्च होते होते मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि 80-90% तो आ जाएगी। फिर मुझे एक साल बाद टैली ईआरपी को छोड़ करके कंप्लीटली टैली प्राइम आना पड़ेगा, समझा ना। लेकिन अभी आपको दोनों झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी झेल रहे हैं। ठीक। तो टैली प्राइम डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर लीजिएगा, डाउनलोड करिएगा। जैसे डाउनलोड करिएगा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, कुछ होता नहीं है। आप इंस्टॉल कर लेंगे सेटअप फाइल पे तो इंस्टॉल हो जाएगा, काम खत्म। देख लोगे तो सेटअप फाइल आती है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, टैली या फिर प्राइम हो गया इंस्टॉल। इसके बाद अगर आपको tally.erp9 करना इंस्टॉल, तो इसके जस्ट नीचे 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 आएंगे, यहाँ डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, देख रहे होंगे। जब इसे आप क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर टैली प्राइम लिखा हुआ है, धीरे 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 करके आते हैं। जहां पर tally.erp9 दिखना बंद हो जाए, मतलब शुरू हो जाए ऊपर से, आ गया ना। तो 13 जुलाई 2020 तक अपडेट हुई थी, उसके बाद एक सीधा जंप किया था जनवरी 2021 में, बीच में उसने फिर ले आया टेली प्राइम को। ठीक। तो आप tally.erp9 रिलीज 6.6.3 आप यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। बिल्कुल इसको करना है, इसके नीचे वाला नहीं करना भाई, ध्यान रखेंगे। इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर वही इंस्टॉल वाली बटन बटन हो गया, फिर वही सेटअप फाइल हो गया। इसको भी क्लिक करके इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत इंस्टॉलेशन तो जानते ही होंगे, हो जाएगा ना, कर लेंगे। ठीक। और ऑलरेडी मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टैली ईआरपी प्राइम सभी इंस्टॉल है। तो उम्मीद करते हैं कि इंस्टॉलेशन हो चुका है आपके सिस्टम में, और हम चालू करते हैं। मैं पैरेलल दोनों लेके चलूंगा, ईआरपी प्राइम ईआरपी प्राइम ईआरपी प्राइम, ताकि आपको दोनों तरफ से एक बात बनते रहे। ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं टैली ईआरपी। इसको आप आइकन को डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा, जैसा आप देख रहे होंगे ये ओपन हो रहा होगा। चलिए ये हो गया। अच्छा, ये जो हमारा ईआरपी है, अभी जो मेरे को भी डाउनलोड कर सिखाया है, वो एजुकेशन मोड में सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप घर पे करेंगे तो पैसा लगा के तो लेंगे नहीं 22,000 का। ठीक। हमने सॉफ्टवेयर ले रखा है प्राइम, लेकिन ओरिजिनल ले रखा है क्योंकि अपने काम करने के लिए। बट सिंपल बात है कि ये अपडेट होते रहते हैं, 2-2 महीने 4-4 महीने पर कुछ ना कुछ रिलीज नया आता है। अब सारे सिस्टम में लगाना तो पॉसिबल नहीं है, तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें कर रहा हूँ। इसमें और ओरिजिनल में क्या अंतर है, पहले इसको थोड़ा दिमाग से निकाल देते हैं। अंतर क्या है कि एजुकेशन मोड में सारे फंक्शन काम करते हैं जो कि आप पैसा लगा करेंगे। बट 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, केवल महीने का 3 डेट अगर आती है तो वो आपका काम करेगा। 3, 4, 5, 6, 7 नहीं काम करेगा। मतलब जैसे अप्रैल है तो अप्रैल 1, 2 अप्रैल का एंट्री पास कर सकते हो। 30 नहीं होता है, 31 वाला काम करेगा, तो अप्रैल 30 की होती है, तो भैया अप्रैल में दो दिन का। मई में कैसे होगा, 1, 2 और 31, तो 31 मई होता है। जून में फिर 2 दिन का। जुलाई में आइएगा 3 दिन का, समझ में आ रहा है। तो जहां पर 2 दिन की एंट्रियां जैसे हो रही है, वैसे तो तीसरे दिन की होगी, चौथे दिन की होगी, 5वें दिन की होगी। तो इसीलिए एजुकेशन मोड में उसने फ्रीज कर दिया है कि भाई एक डेमो तो देख लो मेरा कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब इसको बिजनेसमैन देख करके खरीद लेंगे, नहीं तो उसको बोलेंगे नहीं मेरा बहुत अच्छा है, ये है वो। अरे कैसे विश्वास करूं यार, बहुत अच्छा है, कुछ तो बताओ। तो इसलिए वो वहां पर इस तरह से बना रखा है। डन। यहाँ तो चलिए शुरुआत करते हैं।
शुरू करने के लिए आप एजुकेशन मोड पे चले जाइएगा, एरो की से नीचे 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 आइए, एंटर कर लीजिएगा, ये कंपनी खुल गई। अब ऑलरेडी ये टैली खुल चुका है कि डॉकिन नाम से एक चीज खुलेगी, जो भी खुला है ये आपके तो कंपनी नहीं है, तो आप इसको हटाओ ना। फिर हमेशा हटाने की कोशिश करो, पुराने स्टूडेंट देखते हैं हटाते नहीं, उसी में चालू हो जाते हैं, नहीं भाई हटाइए, आपका नहीं है। हटाने के लिए सर्ट कंपनी यहाँ देख रहे होंगे। अब इसके अंदर एक फंक्शन की होती है, फंक्शन की में एक अंडरस्कोर नहीं है, एक अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर नहीं है। अब जो अंडरस्कोर नहीं है वो सीधा दबा दो, जैसे F2 दबा दो डेट के लिए। जो अंडरस्कोर है इसमें वो ऑल्ट के साथ काम करेगा, तो ऑल्ट F1 हमने लगा दिया, कंपनी बंद हो गई। अब निश्चिंत हो गए कि कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ इस जगह पे, और सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर देख रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें करना है क्रिएट कंपनी, सिंपल लिखा हुआ, तो मैं चलता हूँ क्रिएट कंपनी की तरफ। ठीक, क्रिएट कंपनी में आकर के मैं यहाँ के लिए बनाता हूँ 830 AM प्राइवेट लिमिटेड, और हो सकता है ऐसी कंपनी बहुत बनी होगी, तो इसलिए मैं आज की डेट डाल देते हैं 22 नवंबर 22, ताकि मुझे याद रहे। ठीक, यहाँ पर अता पता डालना है, जैसे कि बदरपुर ऐसा डाल दिया मैंने, कुछ भी मतलब प्रॉम्प्ट कंप्लीट डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपके इंडिया दिल्ली आ गया, पिन कोड डाल सकते हैं जैसे कि 004, बाकी और चीजें भर सकते हैं, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, सब कुछ भर सकते हैं। अब बात यहाँ टूटती है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। अब जैसा कि मैंने आप एक्सेल शीट बताते हैं, मैंने कहा भाई आपकी जॉब लगी है आज की तारीख में, आज है 22 नवंबर, तो मेंटेन कब को कर रहे हैं 22-23 की, और 22-23 बोले तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/22, दैट मीन फाइनेंशियल ईयर हम बदल नहीं सकते, वो तो 1/4/22 रहेगा। इसके नीचे आइएगा तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर, हाँ, जब से अकाउंट मेंटेन हुआ, बुक्स बिगनिंग जब से अकाउंट मेंटेन हुआ, सवाल खड़ा है कि अगर आपकी एक बिजनेस है जो आज से ही शुरू हुआ है, आज से ही शुरू हुआ है, तो भैया अकाउंट तो आज से मेंटेन होगा, तो मतलब 22 नवंबर 22 आज की डेट हुई, दैट इज बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब यहां होगा 22 नवंबर 2022। ठीक, लेकिन सवाल खड़ा है कि आपकी नौकरी लगी है और आपको 22-23 की मेंटेन के लिए हेडक दे दिया, तो इसका मतलब है वो कंपनी भी तो पुरानी चली आ रही है, दैट मीन्स बुक्स बिगिनिंग भी तो 1/4 से ही मेंटेन करना है ना मेरे को, जो ये जवाब मिला मेरे को, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। दैट मीन्स कि मैं तो सिखाने के लिए ठीक है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब हो गया वो डेट जिस तारीख से अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आज अगर कोई नई बिजनेस खड़ा किया तो आज हो गया 22 नवंबर 2022, बट हमें हमें जो जॉब लगी है वो 22-23 की पूरी मेंटेन करना है, दैट मीन्स यहाँ पर 1/4/22 आएगा, समझा? लेकिन सवाल है 23 कहाँ लिखा है, 31 मार्च 23 लिखना तो चाहिए उसको, तो नहीं, टैली खुद बना देगा, 1 साल अपने आप कर देगा ऑटोमेटिक, बस हमें 2 भरनी है, स्टार्टिंग वाली और एंड वाला अपने आप कर देगा। बाकी पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए 1 घंटे लगते हैं पासवर्ड बताने मुझे, क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है हर तरीके का कि वो अभी स्टार्टिंग में नहीं बता रहा हूँ, हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। हमारा 3 लेवल में ये खत्म होता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो अब लेवल 1 भी चल रहा है थोड़ा सा बेसिक से आपका, तो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एंटर करके निकल जाते हैं। कंट्रोल ए से बाहर आ सकते हैं सेव करने के लिए, कंट्रोल ए से, या तो एंटर करते 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 लास्ट जैसा आ रहा है वहां कर लीजिए। तो चलिए एंटर करते हैं, और आप देख रहे होंगे 830 AM प्राइवेट लिमिटेड 22 नवंबर 22 की एक कंपनी हम बनकर तैयार है। यहाँ पर करेंट पीरियड लिखा हुआ है 1/4/22, 31 मार्च 23, अपने आप ही फिट कर दिया है कि भाई तुम 1 साल का एंट्री कर रहे हो इसके अंदर। करेंट डेट 1 अप्रैल, इसके हिसाब से किया, नो वॉच ऑफ एंटर, यानी अभी बिल्कुल फ्रेश सब कुछ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं? अब चलते हैं आगे लेकर के कि यहाँ पर मुझे टास्क क्या दिया है, टास्क दिया है 22-23 की अभी मेंटेन करने के लिए, तो 22-23 में नीड क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, दैट मीन्स कि कंपनी से मैं मांग रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट मैं आपको दे रहा हूँ, तो एक कंपनी की मतलब एक डेमो टाइप का है, इसको रखिए। तुम्हारे पास पेपर है ना, मिला आपको तो मिला होगा, हाँ ठीक। आइए, इस क्लोजिंग बैलेंस शीट जो हाथ में है उसको जरा मैं स्टडी करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा लाइट कम कर दूँ, देख लेना, नहीं देखेगा तो मैं लाइट ऑन कर दूँ। आइए देखिए, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट थोड़ा पढ़ाते हैं, तो बैलेंस शीट के बारे में, चूंकि आप सभी कॉमर्स के कैंडिडेट हैं तो पता है कि बैलेंस शीट का 2 पार्ट होते हैं, एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ असेट्स, दो ही से बने होते हैं, लायबिलिटी असेट्स से। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता नहीं, ऑल लायबिलिटी आर क्रेडिटेड एंड ऑल असेट आर डेबिटेड, डन, ये भी ऑलरेडी पता होगा। तो लायबिलिटी एंड क्रेडिट, यानी कंपनी आज के तारीख में 31 मार्च 22, समझ लीजिए ये साल का नहीं है, ये बैलेंस शीट कभी साल का नहीं होता है, एट द पॉइंट होता है, यानी एज ऑन डेट होती है, दैट मीन्स 31 मार्च 22 को
जो बचा हुआ चीज है जो मुझे देना है किसी को, या हमारे पास कंपनी को लायबिलिटी है, वो दिखा रहा है इस तारीख में 31 मार्च 22 में। जितने लायबिलिटी है वो इधर दिख रहे हैं, जितने हमारे पास असेट है 31 मार्च 22 की जो असेट है वो इधर दिख रही है। ये साल का बैलेंस शीट नहीं होता है, ये किसी डेट की होती है। इसको देखने के लिए अगर मैं यहाँ चलूँ गेट ऑफ टैली के अंदर, तो बैलेंस शीट की तरफ जरा लिख देखिए जरा, आपको दिख जाएगा एजेट, मतलब किसी भी दिन की होती है, साल का नहीं होता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल का होता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे करूं, 1/4 से लेकर के 31 मार्च ऐसे लगा दूं, तो आ गया ना 1/4 से 31 मार्च, 1/4 से 31, यानी पूरे साल का पीएल अकाउंट होता है। और बैलेंस शीट अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, कहूँ चेंज कर दो सर, तो मैं चेंज करता हूँ, देखो क्या होने वाला है, होगा ही नहीं चेंज कभी। वो आएगा जो लास्ट डेट है उस तारीख की पोजीशन बताती है। दैट मीन्स बैलेंस शीट शो देता है लास्ट पोजीशन जो आप देखना चाह रहे हैं जिस तारीख को। लेकिन पीएल अकाउंट फॉर द ईयर होता है, 1 साल का होता है। ये भी इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं, क्योंकि इनमें कई चीजें जनरली बोल देते हैं सर बैलेंस शीट 1 साल का हम बनाएंगे। 1 साल का नहीं होता यार, बैलेंस शीट किसी डेट की होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल का होता है जो पोजीशन है, ठीक। तो ये बैलेंस शीट जो दे रहा हूं मैं 31 मार्च की है। अरे भैया 31 मार्च ही तो चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे तो 1/4 को डालना है ना ओपनिंग। तो एक 31 मार्च की पोजीशन आपके सामने खड़ा है। अब जैसे जैसे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा 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 बताते हुए रहूंगा कि ये क्या है क्या है क्या है। बहुत कुछ जानते भी चीजें हैं, लेकिन करते हैं। पहले हम सीधे चलते हैं कि इस क्लोजिंग बैलेंस शीट को सॉफ्टवेयर के अंदर चढ़ाएं कैसे, या देखना चाहते हैं तो कैसे चढ़ाएंगे। देखिए, चढ़ाने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है सुस्ती में, धीरे 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 धीरे, एक फास्ट मोड में। तो दोनों करेंगे, थोड़ा सा करेंगे सुस्ती वाला, फिर करेंगे फास्ट मोड वाला। देखते हैं कैसे। चलते हैं गेट ऑफ टैली। देखिए गेट ऑफ टैली है, टैली में जाने का रास्ता। अब चढ़ाने के लिए अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन एक देख रहे होंगे, मास्टर, मास्टर में चढ़ता है लेजर। तो आप चढ़ेंगे, जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेजर। तो आप देखिएगा जो अमाउंट के सामने सामने चीजें हैं, दैट इज द लेजर, 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 लेजर। तो ये लेजर है, तो ठीक है, लेजर में जा रहे हैं हम। यहाँ पर लेजर में 3 चीज आएंगी, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। तो क्रिएट का मतलब बनाना, तो हम क्रिएट में जा रहे हैं, ठीक। हम पहुंच के ब्लैंक मोड में। फिर से थोड़ा बैक आते हैं, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, लेजर एंड क्रिएट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं इक्विटी शेयर्स। तो चलिए, हम या तो लिख सकते हैं आप इक्विटी शेयर्स, और इसे जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप आएगा। ग्रुप का मतलब है सेम कहानी है। पूरी दुनिया में दो ही चीज होती है, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। इसका मतलब है जो हम काम कर रहे हैं, जो लेजर बना रहे हैं, दो ही चीज का पार्ट है, या तो पीएल का पार्ट है या बैलेंस शीट का पार्ट है, तीसरा कोई पार्ट ही नहीं होता है। तो मतलब जो इसके अंदर का पार्ट है उसको बोलते हैं ग्रुप। टैली के अंदर बोला ग्रुप, किस ग्रुप में ले जाना चाहते हैं। तो ग्रुप के लिए क्लासेस, मेरा अकाउंट्स का क्लासेस बना हुआ है, एडवांस अकाउंट्स का, हम उसके में शुरू करेंगे शायद 9:30 या 10:30 में शुरुआत करने वाले हैं कुछ दिन बाद, ठीक है। तो पहले ये बेसिक ले लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे उसमें। तो इक्विटी शेयर जो है वो बैलेंस शीट का पार्ट है, और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का एक ग्रुप है, उसके अंदर ही जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है लेजर, यहाँ पर अंडर डालना है ग्रुप, फिर एंटर करके आपको आना है ओपनिंग बैलेंस पे। तो ओपनिंग बैलेंस आएंगे, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं हम लोग इस पे, जो कि 3 लाख रुपए है। तो मैं डाल दिया 3 लाख रुपए, 1 2 3, ठीक। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये शो करेगा कि भाई ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ये समझदार है, अपने आप करेगा, सॉफ्टवेयर है, बट फिर भी इस पर कंट्रोल करना। क्या पता ग्रुप में यहाँ पर सिलेक्शन में गलत ले लिया हो, होता है कभी कभी, दिमाग इधर उधर हो जाए, तो आपको यहाँ से पकड़ में आ जाए, अरे यार डेबिट कैसे आ रहा है भाई, इक्विटी शेयर चढ़ा, अरे हो सॉरी ग्रुप में गलत है। तो ये कंट्रोलिंग के लिए पर्पज से आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, एक बना दिया। दूसरा, अगर आपके पास वर्ड में मिल चुका है आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट, भाई आज की तारीख में पावर पॉइंट मिल जाएंगे, या वर्ड मिल जाएंगे, या फिर आपको एक्सेल मिल जाएगा, या पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप कॉपी करिए। कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल वी होता है ईआरपी में, ऑल्ट कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से नहीं होता है, ऑल्ट कंट्रोल वी। पेस्ट हो गया, देखिए पेस्ट होने के बाद एंटर करेंगे, यहाँ कैपिटल है, और मतलब ये ग्रुप आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसके अंदर ऊपर में कैपिटल। इसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर डाल दीजिए अमाउंट, अमाउंट बोले तो 2 लाख रुपए, 1 2 3, ठीक है। फिर बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, कितने बन गए लेजर, 2 बन गए, ठीक। अब देखते हैं जरा, इसको देखना चाहते हैं, तो गायब हो रहा है धीरे धीरे करके, तो देखना चाहते हैं। देखने के लिए जस्ट स्केप की दबाइए, स्केप के करके बाहर आ जाइए। स्केप के करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले मोड में आइए, डिस्प्ले में जाइए, तो देखते हैं अरे ये तो 4 हो गया, 1 2 3 4। इसका अर्थ यह है कि टैली के अंदर कैश मैंने बनाया नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर बने होते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया नहीं, मतलब बने होते हैं। इक्विटी शेयर तो बनाया, प्रेफरेंस शेयर बनाया। तो एक तरीका है कि इसके अंदर स्लो स्लो करके हम बनाते रहे ऐसे क्रिएट में जाकर के। अब इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए आप क्या करिए, अगर थोड़ा सा मैच्योर लेकर चले चलेंगे तो फास्ट मोड में करिएगा। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन गए, लेजर में गए, और सिंगल 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 मत चढ़ाओ, बहुत टाइम लगेगा। मल्टीपल में जाओ,
मल्टीपल में जाओ और ऑल्टर में जाओ, क्रिएट मत करना, ऑल्टर में जाओ, इसमें जाओ, इसमें एंटर करा ऑल्टर में, फिर आप एंटर कर लीजिएगा, देखिए चारों देखिएगा और पूरी लिस्ट देखिएगी, फटाफट 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 क्रिएट होगा। जितना समय आप सिंगल में लगाओगे उससे आधा समय के अंदर ये बन जाएगा आपका। एक बार फिर वापस आते हैं, कहाँ गए थे हम लोग, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, लेजर, मल्टीपल लेजर, देन ऑल्टर, आप आएंगे एंटर करेंगे। अब देखिए फटाफट, अब देखिए मेरे को आगे चलने का, नेट प्रॉफिट 50,000, नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए आ गया ना, 50,000 रुपये डालिए, मतलब मुझे आगे पीछे फिर नीचे, आप आराम से चलते जाओ, कॉपी पेस्ट करो, करते जाओ, एंटर, रिजर्व जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर देखिएगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस दबा दीजिए, एंड अमाउंट डाल दीजिए 1,00,000 रुपये, देखिए बैलेंस अपने आप आ रहा है। नीचे आइए, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, रिजर्व का मतलब होता है जो हमारे पास पैसा भी कंपनी के अंदर जो पहले प्रॉफिट का बचा हुआ है, जो हमने बांटा नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में पैसे थे नहीं तो हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं बैंक की परमिशन के हिसाब से, उसको बोलते हैं ओडी। जो हमारा यूटीआई में एक ओडी चल रहा है, ठीक, उसको मैंने डाल दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए ओडी, ओडी का शॉर्ट मतलब ओडी शॉर्ट में हो गया, हम फुल फॉर्म ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 20,000 रुपये, ये आ गया। फिर अगेन आपकी सिटी बैंक है, देख रहे हैं, इसको कॉपी किया मैंने। अब देखिए इतने देर में वहां पर आप शायद एक ही बना पाते और यहाँ पर 3-4 बन गया, अमाउंट है 30,000 रुपये, ठीक। लेकिन ध्यान रखने, बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अगर गलत से स्किप के दब गया तो सारा जो ये दौड़ रहे हैं ना हम लोग, कछुआ चाल हो जाएगा बैक, क्योंकि सेव ही नहीं हो रहा है तो। लेकिन भैया ये तो बार बार विंडो से बाहर आने वाला जो प्रक्रिया वो खत्म हो गया ना कम से कम, ठीक। अब यहाँ देखिए डायरेक्टर्स लोन देखते हैं चढ़ाने के लिए, डायरेक्टर्स लोन चढ़ा दिया, अनसिक्योर्ड लोन। क्योंकि होता क्या है कि डायरेक्टर लोन का मतलब है कि घर की खेती है, कभी पैसा कम हुआ डाल दिया, घुसा दिया कंपनी के अंदर, निकाल दिया, तो अनसिक्योर्ड लोन चलते रहते हैं ये, ठीक है, जो कि 75,000 रुपीज, एंटर करेंगे। इसके बाद आ गई है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है वो क्रेडिटर, वो व्यक्ति जिससे हमने माल खरीदा है, जिससे हमने उधारी लिया है, ठीक, ताकि उसको पैसा वापस फ्यूचर में वापस करें पैसा। तो लीजिए अल्फा इंडिया है, अल्फा इंडिया सन्ड्री क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब वो महाजन जिससे हमने सामान सर्विसेज बाय किए हैं। अब वो अमाउंट है 17,000 रुपये। आपको कोई टेक्निकल चीजें पूछना होगा तो रोक देना मेरे को, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब चीज जानते हो थोड़ा बहुत, इसलिए ठीक है। अब जैसे आप एंटर करेंगे तो आपकी वो विंडो आएगा। विंडो क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि देखो क्रेडिटर है, किसी से सामान खरीदिएगा, माल खरीदिएगा तो बिल देगा। अभी अगर सामान कोई देखा होगा मार्केट में लिया होगा तो बिल लिया होगा, तो बिल लिया होगा तो भाई 70,000 की बाकी चल रही है इधर, भाई बिल के बाकी होगी ना, तो बिल की बाकी आपको इधर से दिखेगा अल्फा इंडिया का। अब देख रहे हो यहाँ पर कि पहले डेट पूछ रहा है, डेट मतलब 1 अक्टूबर। आप सिर्फ 1 अक्टूबर डालो, साल इसका अपना काम है, पकड़ लेगा, देखा डे डाला। इसके बाद अब देखिएगा इसका बिल का नंबर है, तो आप यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं। अब ऑल्ट कंट्रोल वी से 70,000 है, यहाँ पर 25,000 की पॉइंट है, हमने डाल दिया, एंटर कर लेते हैं। 1 नवंबर की देख रहे हैं डेट है। इसके बाद देखिएगा 391 नंबर के बिल दिख रहे होंगे। बस अब क्या करो, टॉप में ले जाओ, अल्ट कंट्रोल सी, नीचे अल्ट कंट्रोल वी, वैसे तो पेस्ट ही है, और एक दबा दो, समझ रहे। ऊपर से कॉपी करने के लिए अल्ट कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए अल्ट कंट्रोल वी, टैली के अंदर ही होता है ईआरपी में। प्राइम के अंदर जाओगे तो सिंपल है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब कि जो नॉर्मल एक्सेल वगैरह में यूज करते हैं हम लोग वर्ड में, ठीक। तो ये हो गया 45,000 रुपये, डन डन डन, उसके बाद खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद आइए अगली पार्टी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ये जो है अल्फा बीटा लिमिटेड, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट करूँ, पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर अमाउंट है 30,000 रुपीज, ये बैलेंस क्रेडिट आ रहा है। उसके बाद आते हैं इधर बिलिंग, फिर बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड के 2 सितंबर की है, यहाँ पर देख रहे होंगे। और बिल का जो ये एड्रेस है यानी बिल का नंबर है वो आप बता देते हैं आपको यहाँ पे। और ये अमाउंट है 17,250, 17,250। और इसके बाद बिल ही नहीं है। हुआ क्या था, माल तो आ गया था मेरे पास, माल तो आ गया था, लेकिन बिल अभी जल्दी जल्दी में बनाया नहीं। उसने बोला यार बिल दे देंगे बाद में, उसको बोलते हैं ऑन अकाउंट, यानी बिना बिल का लेन देन, दैट इज द ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट आपको ऑटोमेटिकली नीचे अपने आप आता रहता है, इसलिए आपको चढ़ाना नहीं है आपको, ठीक। अब यहाँ से निकल जाइए। अब मुझे लग रहा है कि कहीं गलती हो तो पूरा कछुआ जाल हो जाएगा, इसीलिए आप थोड़ा सा निकल जाते हैं, फिर से आते हैं, तो कम से कम थैंक यू कितना सेव है, समझ रहे। फिर नीचे नीचे आते हैं, समझ आ रहा है। तो एक बार आप सेव करते रहिए 5-5 करके, ताकि आपको कभी झटका लगे तो पता चला फास्ट मोड क्या है, वो तो बहुत स्लो मोड हो गया आपका। हाँ, ये आ गए। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ आते हैं, यहाँ 20,000 रुपये आप एंटर करते हैं। यहाँ ये बिल सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लीजिए भाई, ये डेट कौन सी है, 2 दिसंबर की है, और कंट्रोल बी, मेरे हिसाब से एक ही बिल है, हो गया जी। आते हैं जी, ऊपर आते हैं। इसके बाद देखिए लिखा हुआ सैलरी पेबल, ये खत्म हो गया। अगर लगे फास्ट चल रहे हैं तो बता देना मेरे को,
क्योंकि ये सब चढ़ाई तो रहा हूँ, है ना। करेंट लायबिलिटी का मतलब समझते हैं कि वो लायबिलिटी जो मुझे पे करना पड़ता है विद इन ईयर। तो सैलरी किसी को बाकी कितना दिन रखोगे भाई, वैसे गाली देगा। ठीक है, एंटर करते हैं। ये देखिएगा करेंट लायबिलिटीज, ये अमाउंट है 7,000 रुपीज। ये लीजिए जी, लायबिलिटी चढ़ गई, फटाफट चढ़ गया। अब ऐसा कि थोड़ी कि असेट चढ़ाने के लिए हम बाहर आएंगे, अरे साथ में चढ़ाओ ना, साथ में क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए लैंड, कंट्रोल बी, फिक्स असेट्स, अमाउंट है जी 50,000 रुपये। फिक्स जानते ही हैं, वो संपत्ति जो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए हम यूज करते हैं, यूज खरीदते हैं, समझ रहे हैं। बिल्डिंग क्योंकि फिक्स असेट्स है, और 1,00,000 रुपये लीजिए, ज्यादा लिख दिया गया, ठीक है। इसके बाद एफडी इन एसबीआई, ये देखिए फिक्स डिपॉजिट ये है, यानी इन्वेस्टमेंट किया है हमारी कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट की है एफडी इन एसबीआई में, ठीक। तो हम उसको लिख दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट है, वो है 2.5 लाख रुपए। फिर एक डर समा रखा है कि कहीं कुछ हो जाए यार, और खासकर डेस्कटॉप इस्तेमाल करोगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि लाइट गई ना बात खत्म। लैपटॉप में तो बैटरी होती भी है, और ये चीज़ है, खैर फिर भी उंगली उंगली चल जाए, इसलिए मैंने सेव करते रहे बीच बीच में। ये एल आई सी एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट एल आई सी क्यों है? क्योंकि एल आई सी में हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और कुछ नहीं है, डेट इज इन्वेस्टमेंट। मैंने डाल दिया, ग्रुप इन्वेस्टमेंट, ये देख रहे होंगे यहाँ पर 50,000 रुपये। समझ में आ रहा है, मतलब फर्स्ट नहीं चल रहे हैं, बता देना भाई हाँ जैसा भी आईडीबीआई, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट्स, ये 50, 37, 80 हो गए। स्टॉक, स्टॉक कब नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि स्टॉक के लिए मेरा सेशन 2 है, मतलब स्टॉक समझ रहे हैं। अब सामान पड़ा है तो सामान पड़ा तो क्वांटिटी गिनो ना, कौन कौन सामान पड़ा है, इसीलिए वो बाद में चढ़ेगा, अभी नहीं। कैश ओ बना हुआ था ऑलरेडी, कैश फटाफट ऊपर आते हैं, कैश ढूंढते हैं। देखिए कितना आसान हो गया, नहीं तो वापस आना पड़ता है मेरे को 50,000 रुपये। नहीं वो फास्ट मोड में, चलिए तो फटाफट नीचे आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, इसके बाद आते हैं यूबीआई, मतलब अब मेरा बैंक बैलेंस है। बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट, वो तो ओडी था, अब ये बैंक अकाउंट है, कुछ पैसा अकाउंट में पड़े हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गरीबी की तरह नीचे रहते हैं, मतलब कुछ पैसा पड़ा हुआ, वो हमारे यूपीआई में भी है और एसबीआई में भी है। लीजिए से बैंक अकाउंट 20,000 रुपये। चलिए इसके बाद आ गए डेटर, यानी जैसा हम माल खरीदते हैं तो माल बेचते भी तो हैं, तो वो हमारी पार्टी होगी डेटर, बी डेटर, ठीक। इसके बाद लगा लीजिए 40,000 रुपये। चलिए उसका भी बिल खुलेगा। आइए, जिसको माल दिया है वो डेटर कहलाता है, भाई डेटर कहलाता है, तो वो भी पैसा बाकी रखा है। चलिए 1 नवंबर की, सॉरी 1 जनवरी की, और 1 जनवरी की ये बिल है, तो ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, एंटर कर लेते हैं, और ये 25,000 रुपये करते हैं। फिर आते हैं 31 मार्च, और कंट्रोल बी ऊपर से ऑलरेडी है, मतलब 102, 402, 15,000 रुपये चढ़ गया। अब फिर डर है भाई, इतना उम्मीद ना करें, बाई चांस स्केप के दब गया ना, बस सारा फास्ट खत्म हो जाएगा। आइए इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, ये भी दूसरा डेटर हमारा, जिसको मैंने माल बेचा था, ये भी डेटर है। अब एक चीज देख रहे हैं, हमने डेटर ही बनाया था उसको पहले, वो कहाँ गायब हो गया। तो होता है क्या, टैली के अंदर अल्फाबेटिकल रेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके होता है। डेटर्स ये हो गया आपका 30,000 रुपये। लीजिए इसका बिल खुलेगा इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, ये रहा भाई 2 फरवरी, ये बिल है, ये वाला 30, कितना है 30,000, एक ही बिल है भाई इसका। तो अगला है स्मार्ट इंडिया, लो भाई डेटर्स, 60,000 रुपये बिल है, इसकी बिल खोलता हूँ 60,000 स्मार्ट इंडिया। एक बिल यहाँ से खुल रहा है, ये है 2 अगस्त की, कॉल कंट्रोल बी, अमाउंट 10,000 रुपये। दूसरा बिल है 2 नवंबर की, कॉल कंट्रोल बी, बिल नंबर 402, थोड़ा सा चेंज है 402, इसीलिए मैंने पेश कर दिया। और वो है 35,000 की, सॉरी 35,000, और आपकी 15,000 की ऑन अकाउंट है, जो कि नीचे दिख रहा है। ऑन अकाउंट मतलब माल आ गया, बिल नहीं आया। लो जी, खूब। अब देखिए आपकी पूरी की पूरी बैलेंस मुश्किल से 10-12 मिनट लगे होंगे चढ़ के, ठीक। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट चढ़ गया, मतलब क्लोजिंग चढ़ा दिया ओपनिंग की तरह। तो उसको चेक करने के लिए बाहर आ जाइए, बाहर आने के लिए बैलेंस शीट में आप चेक करते हैं, तो बैलेंस शीट जाके चेक करते हैं, तो यहाँ देखिएगा 9,10,000 के टोटल फिगर आपको दिख रही होगी, 9,10,000 रुपये टोटल फिगर दिख रहा है, दैट मीन चढ़ गया। चढ़ने के बाद आपको इसको एक्सपैंड कर दीजिए कि किसके अंदर क्या था। यहाँ से एक्सपैंड करने के लिए, डिटेल खोलने के लिए Alt F1 होता है, Alt F1 करेंगे, एक्सपैंड हो गया। यहाँ पर 2 लाख का डिफरेंसेस आपको पता चल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है, वो आ रहा है, डिफरेंसेस 2 लाख ही है।
क्यों 2 लाख के डिफरेंसेस है? क्योंकि अभी स्टॉक मेरा नहीं चढ़ा, मैं स्टॉक चढ़ाऊंगा तो स्टॉक भी हमारा इस तरह से चढ़ जाएगा। ठीक, तो ये थी आपकी ईआरपी के अंदर अभी पहला लेवल चढ़ाने का। बट आपको पैरेलल में मैं टास्क दूंगा, आपको बनाकर भेजने होंगे बैकअप इसके, टैली का भी, प्राइम का भी, टैली का भी, प्राइम का भी। अब आप यहाँ बना लीजिएगा, यहाँ नेट लगे हुए, बना बना के मुझे आप मेल कर दिए। जिस मेल पर आपको जा रहा है ना, वो मेल दूसरा मेल डाल के दे दूंगा। आइए जरा हम प्राइम खोलते हैं, यानी प्राइम भी आपके साथ साथ चलेंगे, क्योंकि मैंने कहा आप किस्मत पता नहीं जॉब के हिसाब से कहाँ क्या मिलने वाला कुछ पता नहीं। तो टैली प्राइम में ये वाला काम कैसे होगा, वो एक हिंट दे देता हूँ, करूंगा नहीं मैं, हिंट दे देता हूँ, वो उस तरह से करेंगे। आप खोलते हैं जरा प्राइम कलर में साथ साथ में, ये टी। देखिए मैं प्राइम को फिर से खोल कर दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। टैली प्राइम खोलेंगे ऐसा, और ऐसा खुलेगा, आपको टी प्रेस करना है, टी, ये बाहर में क्लिक करके टी प्रेस करना है। खुल गया, ये खुल गया। इसके बाद एक सामने दिखेगा बहुत सारे कंपनी, आपको क्रिएट करना है कंपनी। तो फॉर एग्जांपल आपको मैंने क्रिएट करवाया, ठीक है। अब यहाँ भी सेम 30 जैसे 830 ऐसा करके मैंने बनाया एम करके, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ 1 से 22, समझ रहे हैं? ये तो वही है विंडोज, सेम विंडोज है। तो जो नई चीजें हैं सिर्फ उसके बारे में बात करें। स्केप के दबा देते हैं, स्केप सी वही वैसे ही आगे गेट ऑफ टेली में आ गए लगभग। ठीक, आपको पहले सेशन चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं क्रिएट लिखा हुआ है, हाँ तो सिंपल बात है, क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाकर के आपके यहाँ लिखा है लेजर, तो ठीक है लेजर जाएंगे, और उसके बाद सिंगल सिंगल सुस्ती वाले यहाँ कर चढ़ाएंगे, एक एक करके, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस फलाना 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 फलाना, ऐसे करेंगे या फास्ट करेंगे? फास्ट करेंगे। क्यों करेंगे सुस्ती? बाहर निकलते हैं। फास्ट कहाँ से होगा, ध्यान रखिएगा, फास्ट होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। आपको जाना है गेट ऑफ टैली के चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक, अगर जहां भूल जाओ रिकॉर्डिंग सुन लो, आराम से पता चल जाएगा कहाँ गए थे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर के लेजर्स में जाइएगा, तो यहाँ पर देखेगा मल्टी मास्टर्स। जैसे मल्टी मास्टर जाएंगे वही आ गया क्रिएट ऑल्टर लिमिट्स, तो ऑल्टर में जाना है, एंटर करिएगा, आपको विंडो दिख रहा है वही। बस जी पहुंच गया। एक बार फिर से करके देखते हैं कहाँ से गए थे। हम गेट ऑफ टेली में थे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गए, लेजर में गए, देन मल्टी मास्टर्स गए, देन मल्टी ऑल्टर में गए, एंटर किया, पहुंच गए। अब क्या पहुंच गए, तो बाकी सब वही है। ठीक, तो मुझे इसके और उसके दोनों के बैकअप मेरे को चाहिए होगा। ठीक, अभी मतलब जैसे बना कर देंगे, आज जो टास्क दिया है मेरे को सुबह चाहिए होगा, पहले चेक कर लेंगे कोई मुसीबत तो नहीं है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे धीरे 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 करके। ठीक है, अब कितना हमारे साथ मेहनत करते हैं वो डिपेंड करता है, नहीं तो सुस्त क्लास चलेगी, सिंपल सी बात है। ठीक, तो चलिए बैकअप कैसे लेते हैं, भेजना है उसको सिखा देता हूँ, इसमें से भी उसमें से भी भेजना दोनों है इसलिए। तो चलिए देखते हैं। बैकअप लेने के लिए आप ध्यान रखें, टेली ईआरपी में सिखा रहा हूँ, पहले ऑल्ट F1 से बंद करना है। ऑल्ट F1, ऑल्ट F1 से बंद करना है, क्योंकि आपने जैसे टॉप में देखा था अभी कि 830 देखा था आपने, कि आपको क्या लिखा, सट कंपनी शुरू में बंद किया था मैंने, तो ऑल्ट F1 अंडरस्कोर है ना ये, तो ऑल्ट F1 से हमने बंद कर दिया, बंद हो गया। और आप बंद होते ही दिखेगा बैकअप। ठीक, लीजिए बैकअप कर लिया, एंटर कर दिया। बैकअप के बाद ऊपर जो टॉप सोर्सेस हैं उसको बिल्कुल मत छेड़ना, एंटर करके नीचे आ जाना, डेस्टिनेशन, ऊपर नहीं छेड़ने का, नीचे। नीचे में क्या करना है, ड्राइव डाल दीजिएगा, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर CDE होता है ना, तो मान लीजिए मेरे यहाँ अगर काम करेंगे तो डी ड्राइव ऐसे बना हुआ है, तो डी 2 पॉइंट कोलोन बोलते हैं उसको, बैक स्लैश बोलते हैं, डी पॉइंट एंड बैक स्लैश, और अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यशवंत है तो मैं यश कर दिया, YS सपोज, तो डी ड्राइव में यश नाम से मेरे पास कोई फोल्डर नहीं होगा, अपने हिसाब से नाम अपना करके, जैसे दीपक है तो उसके हिसाब से कर सकते हो, डी ड्राइव जो भी करके। यहाँ पर आपको आ चुके हैं सारी कंपनी लिस्ट, और आपको कौन सा लेना है, आपकी अपनी कंपनी, जैसे मेरी अपनी कंपनी 830 AM लिमिटेड वाला है, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट है, आप देख रहे होंगे, एंड ऑफ लिस्ट करिएगा, हो गया, बैकअप चला गया। कहाँ गया भाई, तो जरा दिखाता हूँ कहाँ रखा था मैंने, डी ड्राइव में, किस नाम से रखा था, यस के नाम से। उसके बाद अंदर देखिए फाइल आ गया। अब इस फाइल को क्या करेंगे, आप मुझे जैसे कंपोज में जाइएगा, आप इसके बाद मुझे भेज दीजिएगा। तो आपको भेजना है IAM इंस्टीट्यूट ऑनलाइन, IAM इंस्टीट्यूट ऑनलाइन gmail.com, ये आपको दिख रहा होगा आपको उस पर। और आप टेली बैकअप TBK आप कर देना, और ERP कर देना, ऐसा ERP कर देना। ठीक, और आप अटैच फाइल कर दे करिएगा। तो अटैच फाइल आपको पता है डी ड्राइव में जा करके, यस सॉरी यस वन था ना, यस। इसके बाद ये फाइल देखिए आ गया, देख रहे हैं, और आप मुझे भेज देंगे, सेंड कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा। मैं इसको कल चेक करूंगा आपके सामने कि भैया आपका क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि समस्या सीखना नहीं है, समस्या हम तो सीखे हुए हैं, सीखना आपको है।
तो उसके हिसाब से आप कहाँ कहाँ गिरते पड़ते हैं, सीखते हैं, वो हम देखना चाह रहे तो आपने जो बैलेंस शीट आज बताइए क्लोजिंग वो हैं। वो दोनों में देने, ईआरपी और प्राइम दोनों में। ठीक, अभी और करेंगे हम लोग, 8:45 तक क्लासेस आज कर लेंगे, ताकि सेशन 1 और 2 कंप्लीट करोगे आप। ठीक है, थोड़ा सा वैसे 8:30 से 9:30 चलेगी, लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा हम लेंगे, थोड़ा सा बच्चों को बैठाएंगे थोड़ा, क्योंकि 1 और 2 दोनों चाहिए। अब उसके बाद मैं ईआरपी का जो बता दिया, प्राइम का बताता हूँ आपको कि कैसे करेंगे। जरा भी ईआरपी में दिक्कत आए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनो, आप डाउनलोड करके, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्राइम के अंदर। प्राइम को बंद कर देते हैं, प्राइम को भी सेम कहानी है, उसमें बंद किया था, यहाँ बंद कर देते हैं। इसका नाम है 8:30 AM, बंद कर दिया मैंने, बंद हो गया। बंद होने के बाद प्राइम के अंदर क्या होता है, वो लिस्ट नहीं आती है बैकअप बैकअप, ऐसा नहीं आ रहा है, बल्कि बैकअप आएगा यहाँ से डेटा में, डेटा में जाएंगे बैकअप आएगा, ऊपर से आता है बैकअप, बैकअप आइएगा। बैकअप एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं डेस्टिनेशन पाथ, आपको टॉप में आ जाना है, मतलब बैकस्लैश करके टॉप में आना है। यहाँ आगे, यहाँ आने के बाद जब टॉप में आइएगा तो यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ दिख रहा होगा, तो स्पेसिफाई पाथ पे जाएंगे। सेम कहानी है, जैसे डी ड्राइव आपने लिखा था यस, तो हमने वही डाल दिया, यस में उसी फोल्डर में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंटर किया, एंटर करने के बाद और एंटर करिएगा। अब आपकी कंपनी दिखेगी यहाँ पर, जैसे 8:30 AM अभी बनाया था, 8:30 AM, तो मैंने उसको डाला 8:30 AM, यहाँ देखिए। बात तो यहाँ पर भी कहाँ पे? नहीं नहीं, ये पाथ है कंपनी की, कहाँ रखी हुई है उसे उठाना है। वो पाथ वो है जहाँ डालना चाहते हो। दो चीज होती है ना, सोर्स डेस्टिनेशन। अब यहाँ सोर्स लिखा नहीं, डेस्टिनेशन लिखा नहीं, तो ऊपर आकर आपका अपना पाथ है जहाँ रखना चाहते हो, नीचे वो पाथ है जहाँ पर कंपनी रखी हुई है, तो ये वाला कंपनी है। एंटर कर लीजिएगा, एंटर करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट करना है, एंटर, चला गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यस नाम से 2 आ गया, देखिए अभी 9:22 पे ये फोल्डर फाइल बनी है और वो अलग है, दोनों अलग अलग बनेंगे, सिंपल सी बात। आपको ये अटैच करके दे देना है, अलग करके दे देना कि ये प्राइम लिखा, जैसे मैंने कैसे लिखा, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा प्राइम का है, कौन सा ईआरपी का है। वैसे पता चल जाएगा मुझे, लेकिन फिर भी दोनों का फाइल लगभग एक ही जैसा आता है, तो दिक्कत आएगी मेरे को। ठीक, तो ये 2 आप करके मेरे को भेजेंगे। अब देखिएगा इसमें कितनी मुसीबत आती है, अब करके देखना, आपको बैकअप में प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को मेरे, समझिए जो। हाँ, तो देखिए जरा क्या होता है, यही सीखने वाले हैं। तो कहीं भी जाएंगे कंपनी के अंदर, काम हो गया, सी को भेज दे बैकअप यार, अब फटाफट फटाफट बैकअप कई तरीके से होते हैं, बट सिंपल मेथड, और भी कई बैकअप है जो बताऊंगा बाद में। तो भेजते रहिए, इसकी आदत डेली हम डलवाएंगे, ताकि बैकअप जुबान और रिस्टोर जुबान से तो बिल्कुल उतर जाए, एक उंगली में काम करे। ठीक, अब चलते हैं लेवल 2 को करने के लिए, नहीं सॉरी सेशन 2 करने के लिए। तो सिलेक्ट करते हैं, कम से कम 2 सेशन तो आप भेजेंगे ही, इतना सुस्त तो नहीं चलेंगे, फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो 8:30 AM। और अब देखिए, अब आप कुछ पता है, आप जो मुझे दोगे करके, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपने बैलेंस जो बैलेंस में चढ़ाओगे वो सिंगल में चढ़ाओगे या मल्टी में चढ़ाओगे, ये नहीं पता चलता यहाँ से। अब कोई नहीं बता सकता ये सिंगल में हो रखा है कि, देखो 2 हमने किया था ना, इक्विटी शेयर और रिजर्व। अब हमें क्या पता, अब कोई कहेगा कि सिंगल में किया था, मल्टी में किया था, तो आप कोशिश करो मल्टी में करने के लिए, क्योंकि हम पीछे में देख नहीं पाएंगे आप क्या कर रहे हो। तो आप घड़ी लगा के देखना कितने समय में होता है। पहली बार में एक्यूरेसी होनी चाहिए, फास्ट नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड टाइम देखो क्या हो रहा है, थर्ड टाइम देखो कितना जल्दी जल्दी होता है ना, तो उस हिसाब से आप अपना स्पीड को बढ़ाइएगा। आइए अब चलते हैं सेकंड। सेकंड चढ़ाने के लिए मैं आपको एक क्लू दे देता हूं, सेकंड भी चढ़ जाएगा, जस्ट एक क्लू देता हूं आपको। आइए क्या करते हैं, सेकंड चढ़ाना है आपको, जो कि एक गोडाउन है, आइटम है। तो ईआरपी में चढ़ाने के लिए आपको जाना है इन्वेंटरी इन्फो के अंदर, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ जाइएगा, सिंगल में जाइएगा, स्टॉक आइटम, और यहाँ पे वही है सुस्ती वाली और वो वाला। तो एक एक आइटम सुस्ती में चढ़ा लेते हैं, ग्रेट, ताकि आदत पड़ जाए एक वाला सिर्फ। यहाँ पे देखिएगा लिखा है गोडाउन, तो गोडाउन ना इसके अंदर होते नहीं है, गोडाउन फीचर्स को ऑन करना पड़ता है। तो टैली में फीचर्स को ऑन करने के लिए F11 हेल्प लेते हैं, F11 में जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद आपको गोडाउन का फीचर्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर इन्वेंट्री मोड में आपको दिखेगा गोडाउन, गोडाउन पे जा करके आप इसे यस कर दीजिए, गोडाउन एक्टिवेट हो गया। अब आप चढ़ाइए आइटम, CD ड्राइव, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं ये भी फाइल आपको भेज दूंगा, ताकि आप ना कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना, कॉपी पेस्ट करके करा सकते हो, तो है ही हार्ड कॉपी, लेकिन ये भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए इसको पेस्ट कर दिया। हाँ, ऑल टैब, ऑल टैब से विंडोज चेंज होता है। ठीक है, ऑल टैब। इसके बाद अंडर पूछता है ग्रुप, तो यहाँ पे ग्रुप का लिस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप एंटर करिएगा, एंटर करने में यूनिट पूछता है, यूनिट बोले तो मतलब पीसेस है, लीटर है, मीटर है, तो भैया पीसेस है, तो पीसेस को कॉपी कर दिया और यहाँ बना दीजिए। ऑल्ट सी से बनता है, ध्यान रखेंगे, जो चीज अवेलेबल नहीं होता है वो Alt+C, टैली आरपी हो प्राइम हो फर्क नहीं पड़ता, Alt+C ऐसा करेंगे बनाने के लिए, और यहाँ लिखेंगे पीसेस और एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद आपको एंटर करिए, आपको आना है क्वांटिटी में,
यानी आइटम का नाम लिखा, यूनिट लिखा, आपको यहाँ आ गए क्वांटिटी पे, क्वांटिटी बोलते हैं 10। जैसे ही 10 करेंगे गोडाउन पूछेगा। गोडाउन यहाँ मेन लोकेशन बने होते हैं, बट गोडाउन हमें चाहिए नेहरू प्लेस। ये काम चलेगा नहीं मेरे को, तो आप यहाँ से आए कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऑल्ट सी करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल वी करते हैं। ठीक, पेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ आपको। आप अदरवाइज लिख भी सकते हो वहां से, आपकी इच्छा है। 10 पीस, इसके बाद रेट डाला है 2500। 2500, चलिए एंटर करके आप निकल जाइए। आइटम बन चुका। ये वो सुस्ती वाली काम। फास्ट वाला कैसे करेंगे भाई? वही रहेंगे, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, स्टॉक आइटम, मल्टी स्टॉक आइटम, कहाँ जाएंगे? ऑल्टर में जाइए। क्रिएट तो जाने का मतलब बनता नहीं है, कुछ होगा तो बना दिख जाएगा। हो, दिख गया ना पहले वाला। अब एरो के से नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। हो, सेकंड आ गया। और बस फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्लॉपी ड्राइव, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ रहिए। यहाँ पूछता है पीसेस, तो पीसेस ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पूछता है 5। यहाँ पूछता है गोडाउन, वो भी न्यू रिप्लेस दिख रहे होंगे, वो भी ऑलरेडी बना हुआ भाई। और रेट 1000, एंटर कर दिया। फिर आगे तीसरे में देखिए कितना, उतना कितना देर लगा था, इसमें बन भी गया। रीबनिंग, ऑल्ट कंट्रोल सी बी, प्राइमरी, ये क्या है भाई? ग्राम में GRM, ऑल्ट सी से बना रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे। और 85, गोडाउन है साकेत, साकेत, ठीक है। रेट, देखिए इसके अंदर रेट नहीं है भाई, तो क्या करेंगे हम? रेट नहीं है तो जंप करने का है, एंटर करके जंप करने का, लास्ट माने का, अमाउंट माने का। सीधा अमाउंट आएंगे, 2000 डाल दीजिए। और ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो अपने आप ग्राम बना लेता है, मतलब यूनिट बना लेता है, इसमें खूबी है। इसके बाद आप ये पिक्चर ट्यूब आइए, ऑल्ट सी कंट्रोल वी। आओ भाई, आओ भाई। ये पिक्चर ट्यूब है, पीसेस में ऑलरेडी बने हुए हैं। और ये है 20। गोडाउन है, गोडाउन है नेहरू प्लेस। रेट है, रेट है, रेट है, नहीं रेट नहीं है, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, ठीक, एंटर करेंगे। इसके बाद आइए इसमें पेप्सी। आओ भाई, पेप्सी लीटर में है, LTR लीटर। इसके बाद 1000, गोडाउन है साकेत। पता चल रहा ना क्या कर रहा हूँ मैं? उसके बाद है रेट नहीं है अभी, इसमें भी रेट नहीं है, 20,000 रुपये। और कछुआ चालना हो जाए, इसलिए एक बार चेक कर लीजिए अपने आप को, है ना। उम्मीद ना करें, हो सकता है कि डिले हो जाएगा, इसीलिए फिर से शुरू करते हैं। ऑल्ट कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, प्राइमरी, लीटर है मेरे पास पड़ा हुआ। इसके बाद यहाँ पर 1500, यहाँ गोडाउन ने रिप्लेस। रेट, अभी रेट नहीं है। रेट में 30,000, और यार 30,000। आकांक्षा, आकांक्षा, यस सर। अभी पुराने चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं 5-10 मिनट में लॉगिन होता हूँ फिर से, ठीक है ना? ओके सर। ओके। ये आपका CD हो रहा है, CD। अच्छा, 5। गोडाउन है शाकेत। रेट, हाँ रेट पकड़ा गया, बड़े दिन बाद रेट आया ये। 10,000, 50,000 हो गए। देन फिर आप ये वाला है फैक्ट, बोलो जी। ये भी CD में यार, आइए 2। यहाँ पर नेहरू प्लस, रेट 14,000, 2,500। अब तो है नहीं आइटम, गड़ गया। कितना देर लगा होगा? मुझे तो उम्मीद था कि ज्यादा भागेगा, लेकिन तुरंत हो गया, है ना। सिंगल सिंगल करते रहिए 15 मिनट तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जरा देखते हैं, चेक करते हैं बैलेंस शीट। जाइए। अब 9,10,000 तो वही रहे ना, क्योंकि 9,10,000 तो बैलेंस शीट तो वही है ना बना, क्लोजिंग वाला। जो 2 लाख के डिफरेंसेस था यहाँ पर, वो खत्म हो जाना चाहिए था, तो भैया खत्म हो गया। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ गया 2 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक की पूरी डिटेल्स देखने के लिए आप वहीं से एंटर भी कर सकते थे, अदरवाइज गेटअप टैली में स्टॉक समरी दिखता है, वहां भी देख सकते हैं आप। यहाँ दिख रहा होगा आपको, देख रहे होंगे CD ड्राइव वगैरह दिख रहा होगा, ठीक है। टोटल 2 लाख रुपया। अब ये हो गया आपका कि ERP के अंदर। अब प्राइम में कहाँ जाएंगे, तो उसको दिखा देता हूँ। जैसे 830 की कंपनी थी अपनी, मैंने लिया। और आपको जाने के लिए वही सिंगल सिंगल करना चाहते हैं तो क्रिएट में जाइएगा, सुस्ती वाली। और यहाँ पर आइटम देख रहे होंगे, आइटम बनाना चालू करेंगे। बट ध्यान रखेंगे, गोडाउन इसमें ऑप्शन ऑन नहीं करना है। F11 के अंदर गोडाउन नहीं मिलते हैं। गोडाउन बनाने के लिए ध्यान रखेंगे, रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। गोडाउन बनाने के लिए क्रिएट करिएगा, क्रिएट। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन का नाम आएगा।
ठीक, बाहर से एक बार बनाना पड़ेगा, वन टाइम, एक बार बना लेंगे। अभी रुक जाओ, 5 मिनट 5 मिनट रुको, थोड़ा वेट करना, ठीक है। आप बाहर से बनाएंगे, बाहर से बना लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्रिएट में गए, क्रिएट में करने के बाद यहाँ पर हमने गए लोकेशन, आपने क्रिएट कर लिया। अब एक बार क्रिएट कर लिया ना, अब फ्री हो गए, टेंशन फ्री हो गए। अब आराम से आप क्रिएट करोगे, सीधा आइटम पे जाओ, सीधा आइटम पे, सीधा आइटम पे जाओ, जो भी बनाओ, जैसे CD ड्राइव बनाओगे, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, और मान लीजिए पीसेस में है, एक बना के दिखा देते हैं आपको। तो ये ऐसा आएगा, UQC भी आएगा, आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज फिलहाल एंटर कर लीजिएगा। यहाँ आइएगा, यहाँ पर आप एंटर कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वांटिटी जैसे 10 था, अब देखिए आ गया ना लोकेशन। अब यहाँ पर ऑल्सी काम करेगा, मतलब एक बार गोडाउन बना लो, इसके बाद मजे से ऑल्सी करके यूज कर सकते हैं। ये हुआ सिंगल वाला, ये हुआ सिंगल वाला, बट आपको करना नहीं है, एक बार सिंगल कर लेना, 1-2 पीस, और बाकी मल्टी में करना। मल्टी के लिए याद होगा लेदर में कहाँ गए थे, कहाँ गए, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिर लेदर में गए थे, अब यहाँ कहाँ बनाना होगा, आइटम, सिंपल बात है, आइटम। गोडाउन तो एक बना ही लेना, लोकेशन तो एक बनेगा सिंगल में, इसके बाद लोकेशन, ये आइटम, और आइटम के बाद देखिएगा मल्टी मास्टर्स, मल्टी मास्टर्स के बाद ऑल्टर, और मजे से आप चढ़ाते रहो, सेम विंडो आ गया। ठीक, अब इसकी बैकअप मेरे को भेज देंगे। अब कितनी मुसीबत होती है वो मैं देखता हूँ, कल पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है। बस 7 महीने रगड़ो अपने को। एक बार गोडाउन बता देना अभी। हाँ, गोडाउन के लिए आप यहाँ सिंगल क्रिएट करो, मल्टी में जाने के लिए भी गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा सिंगल में। तो यानी क्रिएट करना है, क्रिएट के बाद आपको लोकेशन आएगा, इस लोकेशन देख रहे हैं, दैट इज गोडाउन, उस पे जाइएगा, बना लीजिएगा। जैसे साकेत, अब तो नेहरू प्लस बन चुका है, साकेत इंटीग्रेट हो गया, बस हो गया, और क्या बन गया। यहाँ से बनने के बाद अब आपका ऑल्सी काम करना चालू करेगा गोडाउन। अब बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, सॉफ्टवेयर उनकी है, उनकी दुकान है, उनकी चीज है, वो जैसा सामान बेचेंगे हम खरीदेंगे। ERP था उसमें हो जाता था, इसमें नहीं हो रहा, उनकी मर्जी है। कुछ नया नहीं करेंगे तो बाइक खरीदेगा कौन भाई, बाइक इंजन तो वही रहती है, अब ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं बस कि टॉप, अरे देखा है मॉडल नया वाला, समझ रहे हो? तो एक बस मार्केट में अपने को बनाने के लिए ऐसा करते हैं, अदरवाइज क्या फर्क पड़ता है, है ना। तो क्या करेंगे, इसी तरह से चलता रहता है। खैर हमें तो सीखना है, इनके सॉफ्टवेयर रेडीमेड बने हुए सॉफ्टवेयर है, तो मुझे बैकअप चाहिए, ठीक, भेजेंगे सेशन 1 और 2 दोनों में, ERP एंड प्राइम दोनों में, ताकि मैं पैरेलल लेके चलूँ आपको। ठीक है, डन, चलिए देखते हैं। ओके, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, ये बंद करता हूँ।